याद दिला दिया करो यार कोई। ठीक है, एक बार वो बता देता हूँ। जिसको जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको हाथों में रखो, ठीक है। और दूसरा जो भी है, जैसे यहाँ पे मेन है, उनको लाइन में बैठा दिया। फिर हमने एक एक से जो लाइन में बैठे हैं उनको फिर देते रहो चीजें। जैसे यहाँ पे इस केस में मंकी है, तो पहला मंकी हाथ से दिया, तो उसको देने का तरीका एम। फिर दूसरा मंकी, फिर एम तरीके, तीसरा मंकी, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हमने हमारे पास रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो, चीजें क्लियर हो जाएगी। Number of ways in which m different toys can be distributed in n children if every child may receive any number of toys। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है हमें, टॉयज का। तो इसको हमने m टॉयज जो है उसको हाथ में रखा और बांटना किसमें है, चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन को बैठा दिया। कितने चिल्ड्रन है आपके पास, n। तो माइक चालू है अभी। ठीक है, चिल्ड्रन को बैठा दिया। अब हमारे पास m टॉयज है, तो इसके पास अब जो पहला नंबर का टॉयज दिया हमने, ठीक है। अब वो यहाँ पहले चिल्ड्रन के पास जा सकता है, इसके पास भी, इसके पास भी। कितने नंबर ऑफ वेज है उसके पास, n। दूसरे के पास भी n, तीसरे के पास भी n, ऐसे ही सभी के लिए n n n वेज है। और ये n n तो कितनी बार आएगा, क्योंकि m टॉयज है तो एक एक से निकालते रहे तो n बार निकालना पड़ेगा आपको। तो ये आ गया n, कितनी बार आ गया, n बार। तो इसका आंसर हो गया n पावर m। क्लियर हो गया होगा, क्यों भाई नीरज। यस सर। Then find number of ways in which we can post 5 letters in 10 liter boxes, ठीक है। अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे चलो जिन्होंने नहीं किया करो पहले इसको। Okay, find number of ways in which we can post 5 letters in 10 letter boxes। तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेटर बॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑब्वियस है कि 5 जो लेटर्स है इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इनको हमने हाथों में रखा, ठीक है। तो लेटर बॉक्स से उसको लाइन लगा दिया। ओके, अब पहले लेटर के पास कितने कितने बॉक्सेस है उसके पास, कितने बॉक्स है, 10। तो पहला लेटर इन 10 में से किसी के साथ भी आ सकता है। दूसरा जो लेटर है इन 10 बॉक्सेस में से किसी भी पोस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही तीसरे के लिए भी, फोर्थ के लिए भी और फिफ्थ के लिए भी। तो कितना हो गया, 10 पावर 5। 5 पावर 10 नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 10 लेटर बॉक्स है, अब वो लेटर बॉक्स से पहले लेटर में जा सकता है, दूसरे में जा सकता है, कुछ सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो हमें यहाँ लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a car plate number containing only 3 or 4 digits not containing the digit 0, what is the maximum number of cars that can be numbered। okay, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दो केस है, 3 डिजिट का भी नंबर प्लेट हो सकता है और 4 डिजिट का भी हो सकता है, उसने ये बोला, ठीक है। 0 नहीं लिया है तो हमारे पास जो डिजिट बचे वो क्या बचे, टोटल होते हैं ये 10 डिजिट, उसमें 0 हटा दिया तो 9 डिजिट आपके पास बचे, ठीक है। 3 डिजिट का बनाना है। अच्छा, अब यहाँ बात आती है कि डिजिट का रिपीटेशन होगा या नहीं होगा। तो ये तो कॉमन सेंस है कि नंबर प्लेट है
तो नंबर प्लेट 111 भी हो सकती है। या जो धोनी के फैन हो तो ये भी रखते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट का बनाना है। तो यहाँ पर 9 9 9 9 और इधर भी 9। तो टोटल नंबर ऑफ बेस हो गया 9 पावर 3। यहाँ कितने हो जाएंगे 9 पावर 4, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ गया 9 पावर 3 प्लस 9 पावर। ओके, कुछ ऐसे लेक्सिकोग्राफी टर्म भी सीख लूँ। लेक्सिकोग्राफी मतलब साइंस ऑफ वर्ड्स। नए वर्ड से अलग अलग बनाना। ओके, पहला है फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर्स वर्ड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि भाई लेटर का रिपीटेशन होगा या नहीं होगा, तो वो हमें यहीं से देखना है। उसने क्या बोला है, दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम ऑल द लेटर्स। तो यहाँ पर कितने लेटर है, 5। इन लेटर से 5 लेटर का बनाना है, तो रिपीटेशन कैसे होगा, क्योंकि सारे यूज करना है, सारे लेटर यूज करना है और 5 लेटर का बनाना है, तो ऑब्वियस है कि रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे मैं टी को 2 बार ले लूँ तो एक लेटर बच ही आएगा, वो यूज कैसे होगा। उसने बोला है फ्रॉम ऑल कैन फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ओके, इसके पास 5 4 3 2 इतने बनेंगे 120। इनके लेटर को मैं रीअरेंज करूँ, जितने भी गिवन लेटर्स है। ओके, तो आप टोटल 120 वर्ड 120 नए वर्ड सुना सकते हैं इंक्लूडिंग टफ। नेक्स्ट है फाइंड द रैंक ऑफ दिस ऑफ ऑल द लेटर्स। ठीक, तो आपका लेटर है TOUGH GHU। ये है इनका ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। अब डिक्शनरी में चलना है, तो सबसे पहले मैंने लिया जी से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर। तो कितने बनेंगे वो, इधर
5 बनाना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 24। सिमिलरली एच करेंगे तो फिर 24 आएंगे, ओ जैसे आया फिर कितने हो गए 24, तो टोटल कितने हो गए यहाँ अभी तक हो गए 72। ठीक है, अब बात करते हैं हम टी की। टी आ गया तो रुक गए क्योंकि टफ चाहिए हमें। फिर टी के बाद क्या आएगा, टी चला गया तो फिर क्या आएगा जी, जी आ गया तो फिर इधर कितने 3 2 1, 6 ऑप्शन। फिर टी के बाद क्या आएगा एच, फिर 6, फिर टी जी एच, फिर क्या आएगा ओ, ओ जैसे ही आया रुक गए, फिक्स कर दिया उसको क्योंकि टी ओ चाहिए। ओके, फिर ओ के बाद अगेन कहाँ से चालू करेंगे जी से, फिर दो बच्चे उनका अरेंजमेंट 2 इंटू 1, दो। टी ओ जी के बाद क्या आएगा, अच्छा हाँ जी के बाद आएगा एच, फिर 2 इंटू 1 2, फिर टी ओ एच के बाद आएगा ओ 2 इंटू 1 2, एक अच्छा वो तो आ चुका था ना, कहाँ था हाँ जी एच, ओ नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, सीधा यू आएगा, तो उसको नहीं काउंट करना। आ गया, फिर क्या आएगा जी और फिर आएगा एच, क्या टर्म बन गया क्या, इसको एक लेंगे। तो यहाँ तक 72 और ये हो गया 12 और ये हो गया 4, तो हो गया 84 प्लस 4 88 प्लस 1 89, 89। ठीक, अरे लेक्सिग्राफी मतलब था साइंस ऑफ मेकिंग वर्ड्स, मतलब जो हम कर रहे हैं ना अभी तक 2 क्वेश्चन में किया है, ये लेक्सिग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगला है फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल जानते हैं, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है 1, 1 फैक्टोरियल 1, एन फैक्टोरियल होता है एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं। अब एक याद रख सकते हो 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, ऐसे ही 3 टू 1 में। ठीक है, हमने क्या किया, जो ये 2n माइनस 2 वाले टाइप के में भी इवन है, इसमें से 2 कॉमन लिया तो कितने होंगे ये आधे, अच्छा 2n, ये 2n माइनस 1 है, ये 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 2 ऐसे 2 तक, ये कितने होंगे n और बाकी कितने होंगे n, तो उन सबसे मैंने n कॉमन लिया। ये क्या बचेगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे ही 1 तक, वो हो गया n फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर इनके बाद जो बचेंगे नंबर क्या क्या बचेंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, ऐसे ही 1 2 और 1 3, तो 1 3, ऐसे ही लास्ट में क्या आ जाएगा, कहीं जरूरत पड़े तो ध्यान रखना कि इस 2n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल में आपको यदि जरूरत है लाने की या 2 पावर n में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे भाई। एक और देख लो, यदि किसी का एक्सपोनेंट निकालना है, p का एक्सपोनेंट निकालना है, ऑब्वियस है कि p क्या होगा प्राइम, तभी बात करते हैं हम। इसका एक्सपोनेंट निकालना है किसी नंबर n फैक्टोरियल में, तो हम क्या करते हैं उसको पहले n अपॉन में p का बॉक्स, फिर इसी में जो नंबर है ये वाला, इसी को p से और डिवाइड कर दो तो नीचे क्या हो जाएगा p स्क्वायर, ऐसे ही a अपॉन में p क्यूब, ऐसे ही ये चलता रहेगा तब तक, कब तक जब तक जीरो ना आ जाए। तो यहाँ पर आपको p का जो भी एक्सपोनेंट है वो इन सब का जो सम होगा वो वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन है फाइंड दिस एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन दिस सिंपल है 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया उसका बॉक्स 50 फिर 50 डिवाइडेड बाय 2 25 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5 उसका बॉक्स 12 फिर डिवाइडेड बाय 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5 उसका बॉक्स 1 तो ये आ गया जो भी आ गया ऐसे ही फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द एंड ऑफ दिस तो ऐसे नहीं कि हमने 10 से डिवाइड कर दिया नहीं क्योंकि ये जो भी बताया गया है वो सिर्फ प्राइम के लिए बताया गया ठीक है तो हम इसके लिए क्या देखेंगे कि 2 इंटू फाइव मिलकर क्या बन रहा है 10 तो 2 की पावर निकालेंगे 5 की पावर निकालेंगे तो 2 की पावर ऑब्वियस है कि ज्यादा आएगी 5 की पावर से तो जो 5 का एक्सपोनेंट आएगा उतने नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा तो 5 का एक्सपोनेंट निकाले तो 5 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 200 इसको 1000 फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 40 फिर 5 से किया तो 8 फिर 5 से किया तो 1 पॉइंट समथिंग उसका बॉक्स 1 फिर 5 से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा आगे जाके जीरो मिलेगा तो इनको ऐड कर दो तो उतने नंबर ऑफ जीरोस हो गए आपके पास ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ओके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है जिसमें 20 चेयर्स है ठीक है इन 5 रोज एंड 4 इंच मतलब 4 कॉलम ठीक
ओके ठीक है, ये कुछ क्लासरूम है ऐसा। कितनी चेयर्स हैं ये? 5 इंटू 4, ठीक है। 5 रोज है जिसमें सब में 4 4 चेयर है, ठीक है। अब उसने बोला है बॉय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ऐसे देखो, मैंने इसको कलर किया, इसको कलर किया, इसको छोड़ा तो फिर इसको कलर किया, इसको छोड़ दिया, ठीक ऐसे। ये क्या हो रहा है अब समझ में आया। ये जितने भी शेडेड रीजन है, ठीक है, इन पर एक केस तो ये है कि शेडेड रीजन में बॉयज आ जाए, तो जो ब्लैंक है उनमें क्या आ जाए गर्ल्स, तो जो कंडीशन है हमारी फुलफिल हो जाएगी। या दूसरा केस क्या कि इन शेडेड पोर्शन में क्या आ जाए गर्ल्स, और जो ब्लैंक है उसमें क्या आ जाए बॉयज, तो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो आपके पास तो इन शेडेड रीजन में बैठाने के आप तो बॉयज को बैठा दो, या फिर सेकंड केस में गर्ल्स को बैठा दो। सेकंड केस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर या तो बॉय ले सकता हूँ या फिर गर्ल, तो दो में से एक ले लिया तो खुशी है, ठीक है। अब 10 जगह है, ठीक है, टोटल 20 है। और ये शेडेड रीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली हाफ हाफ होगा, तो टोटल 20 पोजिशन है, तो आधे कितने होंगे 10। तो मान लो यहाँ पर बॉयज आ गए, तो फिर उनका अरेंजमेंट भी होगा, तो अरेंजमेंट का तरीका 10 फैक्टोरियल। फिर गर्ल्स का अरेंजमेंट का तरीका वो भी 10 फैक्टोरियल। तो ये नंबर ऑफ डेज आएगा, कितना हो गया 2C1 2 इंटू 10 फैक्टोरियल का। आ गया होगा समझ में? आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी, तो जानते ही हैं, एंड में इवन है तो 2 से डिविजल है, 3 से होने के लिए सम 3 से डिविजल होना चाहिए, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजल हो, 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 हो, ठीक है। 6 के लिए जो 2 और 3 से हो, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, 9 के लिए उन सभी का सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो, 25 भी देख सकते हैं, जिसके लास्ट 2 डिजिट 25 होंगे, वही 25 से डिविजन होगा, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक था। अब आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, आज के लिए इतने करें और आगे देखें। बस बस करें, चलो ठीक है। वैसे अभी 10 मिनट बाकी है नए सेशन के लिए, तो ठीक है, थोड़ा देख ही लो यार, 5-10 मिनट और, बस ज़्यादा नहीं। यस सर। सिंपल चीज़ें, परम्यूटेशन कब यूज़ करते हैं? जब अरेंजमेंट होता है। कॉम्बिनेशन मतलब ओनली जब सिलेक्शन होता है तब, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन हुआ, कलेक्शन हुआ, या कमिटी करना है, कमिटी रेफर करनी है, ठीक है। परम्यूटेशन में जब अरेंजमेंट आता है, ठीक है। अच्छा, और ये ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें जैसे प्रॉब्लम आती है कि अलाइक और डिफरेंट में क्या क्या, कब हमें डिफरेंट मानना है, कब सेम मानना है, ठीक है। तो ऑल गॉड मेड थिंग्स इन जनरल आर ट्रीटेड टू बी डिफरेंट। जैसे इंसान है तो ये भगवान की देन है, तो उनको हम डिफरेंट मानेंगे, ठीक है। और मेन मेड जो भी चीज़ें हैं वो तो यार सेम होगी या डिफरेंट होगी, ये बताया जाएगा, ओके। अब जैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एग्जांपल ले, तो मान लो मेरे पास 4 लेटर है ABCD, ठीक है, और उसमें से 3 लेके मुझे नंबर प्लेट बनानी है कार की, तो ये क्या हो गया आपका परम्यूटेशन, क्योंकि नंबर प्लेट में अरेंजमेंट आना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने ABC नंबर लिया और BAC लिया, अलग अलग बात हो गई, ठीक है। और ये परम्यूटेशन का एग्जांपल हो गया। कॉम्बिनेशन के लिए मान लो 4 लेटर है हमारे पास ABCD, उसमें से 3 लेटर लेना है और
ट्रायंगल बनाना है, ऐसे बोलो कि 4/x है, ठीक है, उसे ट्रायंगल बनाना है, तो ये एक कॉम्बिनेशन का हो गया प्रॉब्लम। मतलब इन 4 लेटर में से मैं 3 लूंगा और इसको इसे ट्रायंगल बनाना है मुझे, तो सिंपली ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपको बस सिलेक्शन करना है, ट्रायंगल अपने आप बन जाएगा, यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं लगेगा। तो ये डिफरेंस छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहला परम्यूटेशन कहलाता है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। वो क्या होता है, n फैक्टोरियल, मतलब n जगह है, n चीजें हैं, तो उनको n जगह रखना है, तो क्या उसका तरीका होगा, n फैक्टोरियल, ओके। नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, npr, मतलब n चीजों में से r को अरेंज करना है, npr, या फिर n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ओके। तीसरी कहानी आती है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, मतलब n में से हमें r चीजें सेलेक्ट करना था, ncr जानती हैं तो सिंपल है। अगली कहानी आती है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। क्या बोला गया है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट टाइम, n में से r लेना है बट जिसमें p पर्टिकुलर थिंग्स हमेशा आ रही है, तो p आ गई, ठीक है। अब हमें हमारे पास अभी बचे हुए कितने डिफरेंट थिंग्स है, वो n माइनस पी है, सिंपल है, तो लिख के बताऊंगा तो थोड़ा आसान लग जाएगा। जैसे हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है, उसमें से बोल रहा है कि p पर्टिकुलर थिंग्स आ ही रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो p आ गई है, तो अच्छा लेना कितने थे हमें r, तो p आ गई है, बची कितनी थिंग्स जो लेना है, r माइनस p जो लेना है, और इन टोटल p आ गई तो बची कितनी, n माइनस p, तो n माइनस p में से आपको r माइनस p लेना, तो ये हो गया ये नंबर, ये सिलेक्शन का तरीका r का, जब p पर्टिकुलर थिंग्स इंक्लूड हो रही है, तो n माइनस p c r माइनस p, ठीक है। वो स्क्रीन पॉज नहीं हुआ था, मैं बोल नहीं रहा था इसलिए, सॉरी लिख नहीं रहा था इसलिए ऐसा लग रहा होगा। ओके, अगली अगली कहानी सुनते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, मतलब ये वाला जो केस अभी बताया मैंने, ये वाला केस इसमें p हमेशा इंक्लूड करना था, तो n माइनस पी में से r माइनस पी ले लिया क्योंकि p तो ऑलरेडी आ गया। अगला केस जो है उसमें n थिंग्स में से p आनी नहीं चाहिए, तो बचा कितनी थिंग, कितना बचा यहाँ पे n माइनस पी, उसमें से कितना लेना है आपको, हाँ सिंपल। जैसे ये एक एग्जांपल है, ऐसे ही बता देता हूँ मैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15 प्लेयर व्हेन महेंद्र सिंह धोनी एंड युवराज सिंह आर ऑलवेज इंक्लूडेड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15 प्लेयर व्हेन MS धोनी एंड युवराज सिंह आर ऑलवेज इंक्लूडेड। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, देखो टोटल कितने प्लेयर है आपके पास, 15, उसमें से धोनी और युवराज को इंक्लूड करना ही करना है, तो दो टीम में आपके आ चुके हैं, तो बचे कितने, 15 में से 2 माइनस कर दो, मतलब 13 में से आपको कितने लेना है, टोटल 11 लेना था बट दो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये जो बता रहा है। आगे बात समझिए। अब इसी एग्जांपल को हम बोल रहे हैं कि टोटल 15 प्लेयर है जिसमें एक श्रीशांत हो गया
और एक हो गया अशोक डिंडा, ये दोनों नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, 13 बचे, या ऐसे बोलो 15 - 2, श्रीसन और डिंडा नहीं आना चाहिए, तो उसमें से 13 में से 11 ले लेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब एनसीआर तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, और एनसीआर और एनसीएन माइनस आर सेम होता है। ठीक है, एनसीएक्स और एनसीवाई यदि इक्वल है तो एक्स बराबर वाई होगा, या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, और एनपीआर किसके बराबर होगा, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, क्योंकि होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, ये होता है। ठीक है, तो इससे हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। यदि सीधा परम्यूटेशन बोल रहा है तो हम पहले चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे और फिर अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, there are n points in a plane, no 3 of which collinear. चलो अब यहाँ से कल ही करेंगे, है ना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना हो गया, कल देखेंगे।